नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी और स्वागत है आप सभी का हैप्पी एक्सप्लेन्स में। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक मूवी जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर जेड। ये आई थी 2013 में और ये एक जॉम्बी वाली मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में जेरी, उसकी पत्नी कैरीन और उसकी दो बेटियां रिचल और कोनी है। जेरी एक आर्मी मैन होता है, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए आर्मी की जॉब छोड़ दी होती है। आज जेरी सबके लिए पैनकेक्स बना रहा है क्योंकि उसकी छोटी बेटी कोनी का आज बर्थडे है। पैनकेक्स बनाते वक्त जेरी कोनी से पूछता है कि उसे बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। कोनी बोलती है कि उसे एक कुत्ता चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग एक ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। ये ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। दरअसल ये लोग कोनी के लिए डॉगी खरीदने जा रहे हैं। ये लोग नए डॉगी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जेरी और कोनी डॉगी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस वाला वहाँ पे बहुत स्पीड में अपनी बाइक से गुजरता है और जेरी की कार का साइड मिरर तोड़ता हुआ निकल जाता है। जेरी अपने कार से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका साइड मिरर पूरी तरह से टूट चुका है। जेरी ये सब चेक कर ही रहा था कि तभी वहाँ से कुछ दूर आगे एक ब्लास्ट होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला आता है और जेरी को अंदर बैठने के लिए उस पर चिल्लाने लगता है। जेरी अंदर बैठ चुका होता है, लेकिन वो पुलिस वाला अब भी जेरी पर चिल्ला ही रहा था कि तभी एक बड़ी वैन आती है और उस पुलिस वाले को ठोकती हुई निकल जाती है। पूरे एरिया में जहाँ पर ट्रैफिक लगा था भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जेरी भी अपने गाड़ी को भगाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाके इनकी गाड़ी ठुक जाती है। ये सब लोग गाड़ी से बाहर आते हैं दूसरी गाड़ी के तलाश में। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लोग भाग क्यों रहे हैं। तभी जेरी देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा था और कुछ देर बाद वो आदमी भी दूसरे आदमी को मारने के लिए दौड़ता है। या फिर अगर मैं आपको सरल भाषा में कहूँ तो उस एरिया में जॉम्बीज का अटैक हो गया था। जेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अपनी फैमिली को बचाना था। वो वहाँ से जैसे तैसे करके एक बड़ी गाड़ी लेता है और वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर निकल जाता है। इन सब चीज़ों को देखकर जेरी की बड़ी बेटी रिचल डर जाती है और उसे दम्मे का प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से रिचल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका इनहेलर कैरीन के बैग में ही छूट जाता है। ये लोग अब सुपरमार्केट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से उन्हें रिचल के लिए इनहेलर मिल जाता। रास्ते में जेरी को उसके एक दोस्त थेरी का फ़ोन आता है। थेरी जेरी का आर्मी फ्रेंड है जो कि अब भी आर्मी में है। वो इनको फ़ोन करके कहता है कि मैं तुम लोगों को वहाँ से निकाल लूँगा, मैं तुम्हें 1 घंटे में फ़ोन करके कहता हूँ कि कहाँ आना है। यहाँ दूसरी तरफ जेरी की छोटी बेटी कोनी को उस गाड़ी में एक बड़ी गन मिलती है। जेरी उस गन को कोनी से छीन लेता है। अब ये उस मार्केट में पहुंच गए होते हैं। यहाँ भी पूरी तरह से भगदड़ मची होती है। जेरी जाता है और जो भी सामान उन लोगों को लेना था ले लेता है। जैसे ही जेरी और उसकी फैमिली वहाँ से बाहर आती है, उनकी गाड़ी वहाँ नहीं होती। अब ये लोग वहीं सामने वाले एक बिल्डिंग में छुपने जा रहे होते हैं। इतने में जेरी थेरी को फ़ोन भी करता है, लेकिन थेरी उसे बताता है कि वो अब आज की रात नहीं आ पाएगा, अगली सुबह वह जरूर आएगा। जेरी और उसकी फैमिली उस बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक और फैमिली मिलती है। ये लोग उनके घर में एक रात बिताते हैं, जहाँ इनको वो लोग खाना पीना भी देते हैं। अगली सुबह जब जेरी और उसकी फैमिली वहाँ से निकल रही होती है तो जेरी उस दूसरी फैमिली को भी समझाता है कि वो उनके साथ चले, वो बच जाएंगे, लेकिन वो लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। जेरी और उसकी फैमिली वहाँ से निकल जाती है उस बिल्डिंग के टेरेस पर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारे जॉम्बीज से लड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे वो लोग टेरेस पर पहुँच जाते हैं। यहाँ उनके साथ वो उस दूसरी फैमिली का बच्चा भी आ जाता है, क्योंकि इनके वहाँ से निकलने के बाद उस फैमिली पे जॉम्बीज का अटैक हो गया, जिस वजह से उस बच्चे के मम्मी पापा भी अब जॉम्बी बन गए। टेरेस पर पहुंचने के बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और इन लोगों को यहां से बचाकर ले जाता है। अगले सीन में हमें एक शिप दिखाई जाती है जो कि अटलांटिक ओशन में न्यूयॉर्क से 200 मील दूर कहीं थी। जेरी और उसकी फैमिली को यहीं पर लाया जाता है। दरअसल जिन लोगों को भी रेस्क्यू किया जाता है उन्हें यहीं पर लाया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में अब कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ पर कोई भी लोग सेफ रह सके। जेरी और उसकी फैमिली को बचाने के पीछे इन आर्मी के लोगों का एक मकसद होता है। ये लोग चाहते हैं कि जेरी एक टीम के साथ जाए। दरअसल इस टीम में एक साइंटिस्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग होता है और ये लोग उन जॉम्बीज़ के बनने का सोर्स ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर ये जॉम्बीज़ बने कैसे, जिससे कि इनका इलाज ढूंढा जा सके। और इसी सिलसिले में साउथ कोरिया से करीब 11 दिन पहले एक ईमेल आया था जिसमें जॉम्बी वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो इनको लगता है कि हो ना हो साउथ कोरिया में ही इनके बनने का सोर्स है और इसीलिए ये लोग एक टीम बनाकर साउथ कोरिया जाना चाहते हैं। और जेरी को इसीलिए ये लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि जेरी ने बहुत सारे जंग लड़े हुए हैं। जेरी इसके लिए नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ के जो चीफ होते हैं वो उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस शिप पर से उतार दिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग वर्थलेस हो यहाँ पे। और क्योंकि जेरी को अपनी फैमिली की सुरक्षा करनी थी, वो जाने के लिए मान जाता है। जेरी जाकर अपनी पत्नी से ये बात बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर भी जेरी उससे बताता है कि अगर वो नहीं गया तो उन लोगों को इस शिप पर से उतार दिया जाएगा। जेरी अपने बच्चों को बाय बोलता है और वहाँ से उस टीम के साथ निकल जाता है साउथ कोरिया के लिए।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरी और उसकी टीम साउथ कोरिया पहुंच गए हैं। ये लोग एक कैंप पर उतरते हैं। उतरने के बाद एरोप्लेन का दरवाजा खुलता है और ये लोग बाहर निकलते हैं। वो साइंटिस्ट बहुत डरा होता है, इसीलिए वो अपने गन के ट्रिगर से उंगली नहीं हटाता। नीचे उतरने के बाद इन लोगों को वहां पर कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। ये लोग अच्छे से चेक कर रहे थे कि अचानक से अंधेरे में से एक जॉम्बी इन पर अटैक कर देता है और फिर बहुत सारे जॉम्बीज इन पर अटैक करने लगते हैं। ये सब देख के वो साइंटिस्ट वापस से प्लेन में चढ़ने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से नीचे गिरते वक्त गलती से उससे गन की ट्रिगर दब जाती है और वो साइंटिस्ट वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर उस कैंप के कुछ सिपाही आते हैं और जेरी और उसके टीम में बचे लोगों को वहां से बचाकर अपने कैंप के अंदर ले जाते हैं। जेरी उन सिपाहियों से उस ईमेल के बारे में पूछता है जो ईमेल कुछ दिन पहले कोरिया से आया था, जिसमें जॉम्बी वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। उन सिपाहियों का कैप्टन जेरी को एक रूम में ले जाता है। इस रूम में पहले करीब 15 लोग थे जो कि सिपाही ही थे, लेकिन अब वो सारे मारे जा चुके हैं क्योंकि उस रूम में एक डॉक्टर को बांध कर रखा गया था जो डॉक्टर जॉम्बी बन गया था। जेरी उन सिपाहियों से उस डॉक्टर के बारे में कुछ पूछता है कि क्या ये पहला मरीज था जो इन्फेक्ट हुआ था। फिर कैप्टन जेरी से कहते हैं कि वो डॉक्टर एक सिपाही के इलाज के लिए यहाँ आया था और रिपोर्ट के अनुसार वो सिपाही जंग से लौटने के बाद करीब 7 दिनों तक गायब, और जब वो सबके सामने आया तो वो इन्फेक्टेड था। जेरी को इस वायरस की शुरुआत यहाँ पर तो नहीं मिली, लेकिन जेरी को ये बात जरूर पता चली कि ये जॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। यहीं पर जेरी एक सिपाही को देखता है जो कि लंगड़ा रहा था। जेरी उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट अभी अभी लगी है, तो वो आदमी बताता है कि ये चोट उसे बहुत पहले लगी थी। फिर वहाँ खड़ा दूसरा सिपाही जेरी को बताता है कि जब इस रूम में वो जॉम्बीज कैद थे तब वो जॉम्बीज इस सिपाही को कुछ नहीं कर रहे थे बल्कि दूसरे सिपाही को ही काट रहे थे। जेरी इन सब बातों को इग्नोर करता है। जब जेरी उस कमरे से लौट रहा था तब वहाँ इसको एक पागल आदमी मिलता है जिसे उन सिपाहियों ने सेल में बंद करके रखा था। जेरी उस आदमी से बात करता है और ये आदमी जेरी से बात करते वक्त इजराइल की राजधानी जेरूसलम का जिक्र करता है। जेरी को ऐसा लगता है कि हो सकता है इजराइल की राजधानी जेरूसलम में से इस वायरस के रिलेटेड कुछ मिल जाए, क्योंकि उस आदमी के अनुसार जब ये वायरस इजराइल पहुंचा वहां के लोगों ने पूरे इजराइल को घेर दिया एक बड़ी दीवार से। जेरी अपने टीम को लेकर इजराइल जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन इससे पहले है इनकी प्लेन में फ्यूल भरना था। फ्यूल भरने में इन्हें बहुत कठिनाइयां आती हैं। वो जॉम्बीज इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन ये लोग जैसे तैसे अपने प्लेन में फ्यूल भरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब तक जेरी की टीम के सारे लोग मारे जा चुके हैं, बस जेरी और उस प्लेन का पायलट बचा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरी जेरूसलम पहुंचता है और यहाँ सचमुच एक बड़ी दीवार बनाई थी जो कि जेरूसलम को चारों ओर से घेरे हुई थी। जेरी प्लेन से उतरते वक्त पायलट से कहता है कि तुम प्लेन में ही रहो, मैं कभी भी आ सकता हूँ। जेरी जेरूसलम के आर्मी चीफ से बात करता है। वो उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि जॉम्बी का अटैक होने वाला है। उन्होंने जेरी से कहा कि उनको किसी हिंदुस्तानी जनरल ने ये बात बताई और इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द ये दीवार बनवा दी। हालांकि ये दीवार बहुत सालों से बन रही थी। जेरी को अब भी वो पहला मरीज नहीं मिला था जो जॉम्बी बना था। अब इस सिलसिले में जेरी इंडिया जाना चाहता है। वो चीफ से पूछता है कि अगर वो इंडिया जाएगा तो उसे किससे मिलना चाहिए। इतने में वहाँ पर कुछ सिपाही कुछ लोगों को बचा कर लाए होते हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर प्रेयर कर रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जैसा कि आपको शुरुआत में ही पता चल गया कि अब जॉम्बीज आवाज़ से अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमें एक ऑसम सा सीन देखने को मिलता है जहाँ हम देखते हैं करीब लाखों करोड़ों की तादाद में जॉम्बीज, उस जैसा कि हमारे यहाँ दही हांडी में हांडी फोड़ने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक वैसे ही उस बड़ी दीवार पर चढ़ रहे होते हैं। जेरी वहाँ के सिपाहियों में कुछ हलचल देखता है और उससे याद आता है कि जॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। तभी वो जॉम्बीज उस दीवार को पार करके दीवार के इस तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोगों को रखा गया था। सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जेरी भी उन लोगों के साथ भाग रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ सिपाही भी थे जिसमें से एक लेडी सोल्जर थी जिसका नाम सेकंड था। यहाँ पर जॉम्बीज और इंसानों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। हालांकि ये लड़ाई नहीं होती क्योंकि इंसान जॉम्बीज से बचने के लिए भाग रहे होते हैं और जॉम्बीज इंसान को भगा रहे होते हैं। खैर जो भी हो, सारे लोग भाग रहे थे। जॉम्बीज से लड़ते लड़ते वो लेडी सोल्जर सेकंड भी घायल हो जाती है, लेकिन जेरी टाइम रहते उसका हाथ काट देता है, जिस हाथ पर जॉम्बीज ने उसे काट लिया था, और सेकंड बच जाती है। ये सारे लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, लेकिन इतने में जेरी का प्लेन वहाँ से निकल गया होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्लेन टेक ऑफ करने को तैयार थी। तभी कुछ सिपाही मिलकर उस प्लेन को रोकते हैं और जेरी और सेकंड उस प्लेन में चढ़ जाते हैं और इजराइल छोड़कर जेरी और सेकंड अब प्लेन में होते हैं और सेफ होते हैं। लेकिन सेकंड का हाथ कट गया होता है। जेरी उसका घाव साफ करता है और पट्टी भी लगाता है। पट्टी लगाने के बाद जेरी सेकंड से कुछ बात कर रहा होता है। तभी उसे कुछ याद आता है। दरअसल जब जेरी जॉम्बीज से बचकर भाग रहा था तब उसने नोटिस किया था कि जॉम्बीज
उन लोगों को कुछ भी नहीं करते जो पहले से किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो। जेडी तभी थेरी से इस बारे में बात करता है और उससे किसी नज़दीकी रिसर्च सेंटर के बारे में पूछता है। थेरी पायलट से बात करता है और फिर पायलट जेडी से कहता है कि यहाँ पास में ही एक WHO का रिसर्च फैसिलिटी है जो कि एयरपोर्ट के सामने ही है। पायलट इस एयरपोर्ट पर प्लेन उतारने को मान जाते हैं। अब जेडी सेकंड के पास जाता है और थोड़ा सा आराम करता है। कुछ देर बाद प्लेन के दूसरे हिस्से से कुछ आवाज़ें आती है। जब जेडी ये देखने के लिए जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तब उसे पता चलता है कि इस प्लेन पर भी ज़ॉम्बीज आ गए हैं। वो ज़ॉम्बीज प्लेन के इस हिस्से में भी आ जाते हैं जिस हिस्से में जेडी था। यहाँ पर एक भयंकर ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट जेडी ने ही किया होता है, जिस वजह से प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। अगले सीन में हम जेडी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है। एक लोहे का टुकड़ा उसके पूरी बॉडी में घुस चुका होता है जो कि उसके बॉडी के आर पार हो गया है। जेडी जैसे तैसे उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ भी नहीं पाता सही से। तभी वहाँ सेकंड आती है, वो भी बहुत घायल थी लेकिन वो जेडी जितना घायल नहीं थी। अब ये लोग जैसे तैसे करके एक दूसरे का सहारा लेकर WHO के रिसर्च फैसिलिटी में पहुँचते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जेडी बेहोश हो चुका होता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं US आर्मी शिप को जहां पर जेडी की फैमिली को रखा गया था। यहाँ के चीफ जेडी से कोई संपर्क नहीं बना रहे हैं और उसकी फैमिली को जो कि उस शिप पर सेफ थी वहां से दूसरे जगह भेज देते हैं। हालांकि वो दूसरा जगह भी सेफ है लेकिन जितना सेफ ये शिप है उतना सेफ अब इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है शायद। इधर हम देखते हैं कि जेडी को होश आ गया है और उसके सामने दो लोग हैं जिसमें से एक उस रिसर्च फैसिलिटी के चीफ होते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि वो कौन है और वो क्यों यहाँ पर आया है। जेडी अपनी वॉकी टॉकी से थेरी को फोन लगाने को कहता है। वो लोग ऐसा ही करते हैं और तब जेडी को पता चलता है कि उसकी फैमिली अब उस शिप पर नहीं है। जेडी को बहुत बुरा लगता है लेकिन थेरी उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी फैमिली सेफ है। अब जेडी वो सारी बातें उन साइंटिस्टों को बताता है जो उसने ज़ॉम्बीज में नोटिस किया था। साइंटिस्ट उसकी बात से ज़्यादा सहमत नहीं होते। वो जेडी से पूछते हैं कि ये तो कोई इलाज नहीं हुआ इस वायरस का कि किसी को वायरस से बचाने के लिए उसके शरीर में दूसरी बीमारी डाल दी जाए। जेडी उनसे कहता है कि ये उन ज़ॉम्बीज के लिए एक छलावा होगा, फिर भी इस तरीके को टेस्ट करने के लिए एक शरीर चाहिए था। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस बैक्टीरिया या बीमारी को किसी भी इंसान के शरीर में इंजेक्ट करना था वो उस रिसर्च फैसिलिटी के दूसरे पार्ट में रखा था और उस पार्ट में जो साइंटिस्ट काम करते थे वो सारे अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। लेकिन फिर भी जेडी सेकंड और उस रिसर्च फैसिलिटी के चीफ वहाँ जाते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ता है लेकिन जेडी उन सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे ले जाता है। वहीं सेकंड और चीफ बैक्टीरिया ढूंढने के लिए चले जाते हैं। चीफ और सेकंड वो वार्ड ढूंढ ही रहे थे जिसमें बैक्टीरिया रखा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं ज़ॉम्बीज के कारण और इन्हें वहां से वापस आना पड़ता है। ये दोनों तो वापस आ जाते हैं लेकिन जेडी इनसे अलग हो चुका था और उसे वो वार्ड मिल चुका था जिसमें बैक्टीरिया रखा गया है। जेडी उस वार्ड में जाता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया रखे होते हैं। जेडी को इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी लेकिन फिर भी वो उनमें से एक वायरस चुनता है और अपने आप को ही इंजेक्ट कर लेता है। ये सब चीज़ें साइंटिस्ट और सेकंड कैमरे के जरिए देख रहे थे। अब पूरी दुनिया इस टेस्ट पर डिपेंडेंट थी। तभी जेडी के सामने एक ज़ॉम्बी आता है। जेडी दरवाज़ा खोल देता है। वो ज़ॉम्बी जेडी की तरफ बढ़ता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे कुछ भी नहीं करता। सब लोग बहुत खुश होते हैं। जेडी का ये आइडिया कामयाब हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि जेडी अपनी फैमिली से जाके मिलता है। वो सभी लोग जिंदा होते हैं। जेडी उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक तरह का वैक्सीन बनाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ को छलावा देने के लिए बनाया गया है और अब शुरू होती है इंसान और ज़ॉम्बीज़ के बीच जंग, बहुत भयंकर जंग, और जहाँ पूरी दुनिया के लोग इस वैक्सीन को लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर उन्हें जला देते हैं और ये मूवी इसी सीन को दिखाते हुए खत्म हो जाती है।